हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इस लाइव सेशन में आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ का चैप्टर। और पिछला जो हमारा कल एक लाइव सेशन हुआ था और अभी एक और सेशन हुआ था हमारा 7 बजे के आसपास, जो कि क्लास 9 का था। और ये जो सेशन है ये क्लास 10 के लिए है। सेम सब्जेक्ट, इसमें भी हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज 1.3, 1.1 और 1.2 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर किसी को 1.1 या 1.2 एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है या उन्हें करना है तो वो यूट्यूब के चैनल से उस वीडियोस को देखकर उन्हें कर सकते हैं। और आज हम इस लाइव सेशन में करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से। और मैं आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले ही बता दे रहा हूँ, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चनर जो है वो पूछता है। और ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है उसे समझ नहीं पाते हैं और उसके रट लेते हैं उस क्वेश्चन को और एग्जाम में गलत या ठीक मिक्सअप करके सॉल्व करके आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे तो इस एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 1.3। एंड एक्सरसाइज 1.3 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 5 जो है वो इरेशनल है। इस क्वेश्चन से पहले भी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अब यूट्यूब पे डाल रखे हैं जिसमें हमने स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को रैशनल शो किया था। तो अभी उन दोनों क्वेश्चन के बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, इसमें आपके पास सिर्फ फिगर चेंज है। वहाँ पे स्क्वायर रूट 2 था, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 था, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट 5 है। तरीका बिल्कुल सेम है, बट इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से आपके सामने लाइव सेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी हमारा क्वेश्चन का पार्ट है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। और ये जो एज्यूम हमने किया था इसको हम सॉल्व करेंगे और एट लास्ट जो हमारा आंसर आता है उसमें हम ये देखते हैं कि हमने जो ये एजम्पशन की थी वो एजम्पशन हमारी रॉन्ग हो चुकी है। जो हमने एजम्पशन की है वो रॉन्ग हो गई है। दैट मीन्स अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग है तो हमारी एजम्पशन का जो अल्टरनेट पार्ट, जो ऑपोजिट पार्ट होगा वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। तो यही लॉजिक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पे हमें इरेशनल शो करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 इज रैशनल। और अगर एट लास्ट हमारा ये रैशनल प्रूव नहीं होता है दैट मीन्स ये क्या होगा, इरेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में स्टार्ट करने से साथ साथ हम इसमें क्या लिखेंगे, let us assume root 5 is rational। हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया है कि रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। अब हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स किस टाइप के नंबर्स होते हैं। वी नो दैट rational numbers are in
the form of p upon q। हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, रेशनल नंबर्स जो है p और q की फॉर्म में होते हैं। p एंड q आर इंटीजर्स, और इसमें p और q जो है आपके वो इंटीजर्स होते हैं। और एक चीज और होती है इसमें, वो क्या है, q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज ओनली कंडीशन। एंड p और q बोथ आर इंटीजर्स होते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है ये। तो हमने लेट कर लिया है, ये एज्यूम कर लिया है कि √5 जो है वो रैशनल है। दैट मीन्स √5 जो है वो p अपॉन q के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही रैशनल है। तो √5 अगर रैशनल है तो इसको भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, ये जो p अपॉन q होता है, p एंड q आर को प्राइम्स। क्या होता है? को प्राइम्स। तो को प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनका फैक्टर ओनली 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। जैसा कि 3/4। तो 3 के फैक्टर्स होते हैं 3 एंड 1, और 4 के फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट 2 और 4, या फिर 4 और 1। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है आपका इन दोनों में, एक्सेप्ट दिस 1 के अलावा इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर 3 और 4 का जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 1, इसका मतलब जो HCF है इन दोनों का, HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, ये भी 1 के इक्वल होगा। HCF भी आपका 1 के इक्वल होगा। इस पॉइंट को आपको अभी ध्यान में रखना है, क्योंकि यही आगे चल के कॉन्ट्राडिक्शन और हमारा एजम्पशन को रॉन्ग करने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया HCF ऑफ P ऑफ Q इज 1। इसे आप समझ गए, को प्राइम को समझ गए। अब हम चलते हैं आगे। ये थी हमारे पास इक्वेशन। तो ये आपका Q यहाँ आ जाएगा, Q इस साइड आएगा तो √5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर इसे मैं दे देता हूँ 1। अब हमें करना है स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 का हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है तो जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। दैट मीन्स p स्क्वायर के फैक्टर्स हैं 5 और q स्क्वायर। ये आपके सामने है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर का फैक्टर है 5। अगर p स्क्वायर का फैक्टर है 5, दैट मीन्स p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। यहां से अगर आप नहीं समझ पाए तो यहां देखिए आप, ये 5 यहां के डिवाइड हो जाएगा। अभी ये समझ गए कि p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। 1.3 भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप YouTube में जाके देख सकते हैं, वहां पे भी इस थ्योरम को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो 1.3 थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि इफ a is an integer and p is a prime number, then if a square is divisible by p, अगर a स्क्वायर p से डिविजिबल है तो ये a भी डिविजिबल होगा, also divisible by
पी, पी क्या है, एक प्राइम नंबर है। पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, जहां पे ए जो है वो एक इंटीजर है। इसी थ्योरम का हम यूज करते हैं इस पॉइंट पे। अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, दैट मीन्स पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यूज किया है हमने इस थ्योरम 1.3। और अगर p 5 से डिविजिबल है तो कोई भी नंबर जब भी किसी के साथ डिवाइड होगा, सपोज मैं 3 से डिवाइड करता हूं 6 के, तो ये आपको कोई ना कोई क्वोशंट की वैल्यू दे रहा है। ऐसे ही जब ये p और ये p है क्या, p इंटीजर है, p को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आपको कोई ना कोई वैल्यू देगा, कोई ना कोई आपके पास क्वोशंट आएगा। तो इस क्वोशंट को मैं लेट कर लेता हूं कि ये जो मेरा क्वोशंट आया है 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मेरा कोई ना कोई क्वोशंट आना चाहिए, इसे मैं लेट कर लेता हूं, दिस इज एल, मेरा क्वोशंट है एल। तो p अपॉन 5 इज इक्वल टू एल एंड p की वैल्यू हो गई आपके पास 5l। p की वैल्यू हो गई आपके पास 5l। इस वैल्यू को आप मार्क कर लोगे और अब आपको ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर में पुट करोगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। हमें इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। क्वेश्चन छोटा सा है, थोड़ा सा लेंथी है, तो स्पेस को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, इरेज नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि आप पीछे का ना भूल जाएं। तो अब हमें p की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो √5 इंटू क्यू इज इक्वल टू, p की वैल्यू हो गई आपके पास 5l। अब हमें इस इक्वेशन को भी अगेन स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को आप 2 नंबर दे सकते हो। और इसका जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये √5 हो जाएगा आपके पास 5, क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा l स्क्वायर। ये 5 इस 25 से कट जाएगा, आपके पास क्यू स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25 अपॉन 5 l स्क्वायर। ये 25 और 5 कट जाएगा, अगर ये कट जाएगा तो बच जाएगा आपके पास 5। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 5l स्क्वायर। यहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से पीछे से देखेंगे। यहाँ पर आपके पास 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर था। p स्क्वायर की वैल्यू थी 5 इंटू क्यू स्क्वायर और यहाँ पे q स्क्वायर की वैल्यू है 5 इंटू l स्क्वायर। इसका मतलब p स्क्वायर 5 से डिविजिबल था, सेम यहाँ पे q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ से अगर आप नहीं समझे हैं तो l स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो तो ये आ जाएगी q स्क्वायर अपॉन 5, l स्क्वायर की वैल्यू आ गई q स्क्वायर अपॉन 5। दैट मीन्स ये q स्क्वायर आपका 5 से डिविजिबल है। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, q एक इंटीजर है और 5 एक प्राइम नंबर है, और अगर ये डिविजिबल है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 को यूज करेंगे, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। इसको हम ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। दैट मीन्स q अगर 5 से डिविजिबल है तो ये अगेन ये भी कोई ना कोई क्वोशंट आपको देगा।
जैसा ये p को 5 से डिवाइड करने पर l आपके पास आ रहा है, तो सपोज ये आपके पास m आ रहा है जो इसका कोशेंट है, और ये भी कोई ना कोई इंटीजर्स है, m एंड l आर इंटीजर्स, देयरफॉर q की वैल्यू आ गई आपके पास 5m। अब यहां से ये मैंने आपको बोला था इसको ध्यान से रखने के लिए, तो ये p की वैल्यू है आपके पास 5l। स्टूडेंट्स अब ये पॉइंट आ गया है लास्ट पॉइंट जहां पे हमें ध्यान से देखना है। q की वैल्यू है 5m एंड p की वैल्यू है 5l, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो p और q दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 5। p और q दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 5, और हमने ऑलरेडी यहाँ पे बताया था कि p एंड q आर को प्राइम्स, दैट मीन्स p और q का ओनली वन एक सिंगल फैक्टर है, वो क्या है 1। लेकिन एंड में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि p और q का एक फैक्टर 5 भी है। इसका मतलब ये जो हम एज्यूम करके चल रहे थे ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट मीन्स दिस contradicts our assumption। ये हमारे assumption को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब कि कह रहा है कि ये रॉन्ग है। और ये क्यों है, दिस इज arising because of our assumption root 5 is rational। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि रूट 5 रैशनल है, दैट मीन्स अगर ये रैशनल नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, हमारे एज्यूम्पशन को रॉन्ग बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रूट 5 की वैल्यू है, यहां तक आपने लिख लिया, और लास्ट लाइन हमें एक और लिखनी है कि therefore root 5 is irrational। क्या है, irrational। और यही हमें प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लिया। पहले हमने एज्यूम किया कि ये एक रैशनल है, बट एंड में ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि ये जो हमने रैशनल लेट किया था वो रैशनल नहीं है, बिकॉज अगर रैशनल होता तो यहाँ पे आपका जो फैक्टर है एक और एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स ये रैशनल नहीं है, और अगर ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका नंबर था गिवन ये इर्रेशनल है। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव भी करना था, और ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन विद ऑल थ्योरीज। ये सारी जितनी थ्योरीज मैंने लिखी है ये सभी आपको क्वेश्चन में लिखनी है, और इस क्वेश्चन के आपके कंप्लीट मार्क्स आएंगे, कहीं से भी आपको कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने आपको बताया रूट 2 रूट 3 ऑलरेडी मैं सॉल्व करके यूट्यूब पे वीडियोस डाल चुका हूँ। रूट 5 हमने अभी सॉल्व कर लिया, दैट मीन्स हमने ऑलरेडी शो कर दिए हैं कि रूट 2 रूट 3 एंड रूट 5 ऑल आर इर्रेशनल वैल्यूज। अगर ये सारी वैल्यूज इर्रेशनल हैं तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इन वैल्यूज का यूज करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, 3 + 2 रूट 5 कि ये इर्रेशनल है। इससे पहले हमने
ओनली सिंगल वैल्यू √2 √3 और √5 बताया था, बट यहाँ पे आपको इस वैल्यू के बारे में बताना है कि ये इरेशनल है, इसे हमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को भी हम सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जैसा हमने ऑलरेडी किया है, लेकिन यहाँ पे हम अपने पिछले रिजल्ट्स को यूज करेंगे। तो लेट कर लेता हूं मैं, लेट अस एज्यूम 3 + 2 √5। हमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल। तो हमें इसे एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है, रैशनल। सेम वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से भी इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम इसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो अब 3 + 2 √5 ये मैं लिख देता हूं a/b के इक्वल है। लास्ट क्वेश्चन में हमने p/q लिखा था, मैंने यहाँ पे a/b लिख दिया है, बट मीनिंग सेम है कि a and b are integers and b does not equals to 0। ये हमने सेम वही लिखा था, p and q आर इंटीजर्स एंड q जो कि डिनोमिनेटर होता है उसकी जगह पे हमने b लिखा है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब यहां से आप देखिए 3, इस 3 को मैं इस साइड ले जाता हूं, ये 3 यहाँ पॉजिटिव का यहाँ आगे नेगेटिव हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मैं इसको इस साइड लेके आ रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब एक चीज आप ध्यान देंगे, a एंड b क्या है? ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, a एंड b बोथ आर इंटीजर। तो सपोज मैं अगर कोई भी वैल्यू इसकी रख लेता हूं, सपोज a 12 है और b क्या है? 3, दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो 12/3 1/2 - 3, ये क्या हो जाएगा? 1/2, ये हो जाएगा 4 - 3 = ये 1/2 × 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। और 1/2 एक रैशनल वैल्यू है। 1/2 क्या है? रैशनल वैल्यू। तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाना था कि ये वाला जो पार्ट है वो रैशनल है। रीजन, क्योंकि ये भी इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर है, और ये दोनों भी इंटीजर है। तो इंटीजर्स का जो ऑपरेशन होता है वो ऑलवेज आंसर जो देगा आपको वो इंटीजर्स में ही होता है, और जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे रैशनल होते हैं। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है 1/2 a and b - 3 is rational because a and b both are integers। अगर स्टूडेंट्स ये रैशनल है, दैट मीन्स it means √5 is also rational, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका रैशनल है, तो √5 आपका क्या हो जाएगा? रैशनल हो गया। इट मीन्स √5 इज रैशनल। बट हमने अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बताया था कि √5 क्या है? एक इरेशनल वैल्यू है। √5 क्या है? एक इरेशनल वैल्यू है। और यहाँ पे हमें क्या बताना पड़ रहा है कि √5 इज रैशनल, बट √5 is irrational and this contradicts our assumption
ये क्या कर रहा है, हमारे assumption को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दिस इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। क्या था हमारा जो assumption था, रॉन्ग था, दैट इज 3 + 2√5 इज रैशनल। और अगर ये वैल्यू रैशनल नहीं है, दैट मीन्स देयरफॉर 2√5 इज irrational। दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने देख लिया कि कैसे हम प्रूव करते हैं कि ये इरेशनल है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से लेंथी वाइज अगर मैं बात करूं तो छोटा है। दोनों ही क्वेश्चन में हम सेम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 3 डिफरेंट पार्ट्स गिवन है जिनको हमें सॉल्व करना है। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट है आपका 1/√2, सेकेंड है आपका 7 × √5 और थर्ड है आपका 6 + √2। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का, जिसमें हमें प्रूव करना है 1/√2 इज इरेशनल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने का तरीका सेम टू सेम वही है जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। लेट अस assume 1/√2 is rational। अगर स्टूडेंट्स ये रैशनल है, दैट मीन्स 1/√2 इज इक्वल टू a/b एंड a and b are integers and b does not equals to 0। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। और अब अगर ये वैल्यू है आपके पास तो b/a हो जाएगा आपके पास √2। दोनों का हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो a/b इज इक्वल a/b इज इक्वल टू 1/√2 है, तो b/a हो जाएगा आपके पास √2। अब स्टूडेंट्स हमें क्या देखना है कि हमने ये लेट किया है रैशनल है और ये a/b के इक्वल होना चाहिए। अब सिंपली b/a इज रैशनल। ये क्या है, रैशनल है। इट मीन्स √2 इज ऑल्सो रैशनल, बट हमें मालूम है √2 इज ऑलरेडी इरेशनल, इसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। बट √2 इज irrational and this contradicts our assumption। ये क्या कर रहा है, हमारा जो assumption था उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ये जो assumption है वो रॉन्ग है और this is arisen because of our wrong assumption। This is arisen because of our wrong assumption। और अगर हमारा assumption जो है वो wrong था तो करेक्ट क्या होगा, that means therefore
1/√2 is irrational, एंड दिस इज योर आंसर। प्रूव कर दिया हमने इसे भी कि 1/√2 क्या होता है, इरेशनल होता है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसमें हम। अब नेक्स्ट जो दो पार्ट है मैं आपके सामने डायरेक्ट शॉर्टकट से करूंगा, थ्योरीज उसमें मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसी में मैं एडिट कर देता हूं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में है 7√5, तो हम एज्यूम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम 7√5 इज रैशनल, और ये 7√25 क्या होगा आपका a/b के इक्वल हो जाएगा, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड a b आर को-प्राइम्स, एंड ये को-प्राइम्स भी हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं √5 इज इक्वल टू, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/7b। अब बच्चों a और b दोनों ही इंटीजर हैं, तो ये पूरा पोर्शन, ये जो पूरा जो राइट साइड है, ये क्या है, रैशनल हो जाएगा। तो a/7b इज रैशनल, इट मीन्स √5 इज ऑल्सो रैशनल, बट हमें मालूम है √5 इज irrational, and this contradicts our assumption. This is arisen because of our wrong assumption, therefore 7√5 is irrational। मैंने आपके सामने 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, और उसके बाद देखिए आप कितना इजीली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। बिल्कुल ही इजी है, अगर इसको आप समझ जाओगे। अगर आप नहीं समझते हो और इसे रटने की कोशिश करोगे तो लाइफ लॉन्ग ये क्वेश्चन आपको कभी भी समझ नहीं आएगा, और आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अच्छा है कि अगर आप इसे समझ लें तो आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6+√2। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसे भी मैं सेम टू सेम आपको ऐसे ही करवाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। इसमें मैं कोई भी थ्योरी दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूँ, लिखने वाला नहीं हूँ। Let us assume 6+√2 is irrational. That means 6+√2 is equals to a/b. अगर ये रैशनल है तो a/b के इक्वल होगा। a and b are integers and a and b are co-primes, where b does not equals to 0. तो अब ये जो 6 है वो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहां बच जाएगा आपके पास √2। तो √2 की वैल्यू आ गई आपके पास a/b -6। अब a/b ये दोनों ही इंटीजर है, तो हम इस पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, इंटीजर है, और ये एक रैशनल वैल्यू है। और अगर ये रैशनल वैल्यू है तो ये a/b -6 is rational, it means √2 is also rational। अगर ये रैशनल है a/b -6 तो √2 भी रैशनल है, बट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि √2 इज नॉट रैशनल। √2 क्या होता है, ये इररेशनल है। क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था, पिछले वीडियोस में हमने इसे सॉल्व भी किया है कि √2 क्या है, इररेशनल है। और ये हमें मालूम है अगर √2 इररेशनल है, इसका मतलब ये जो हमारा रैशनल वैल्यू आ रही है ये क्या है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये रॉन्ग है। आपने जो रैशनल एज्यूम किया है वो रैशनल नहीं है, दैट इज इररेशनल, एंड दिस इज मिस्टेक इन आवर assumption which contradicts our assumption. This is arisen because of our wrong assumption. Therefore 6+√2 is irrational.
तो ये था इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। और इसके सारे क्वेश्चंस के मैंने आपको सॉल्यूशन करवाए। लास्ट के जो 3 पार्ट्स थे वो तो बिल्कुल ही डायरेक्ट शॉर्टकट वे मेथड से हमने कर लिए, लेकिन आपको इसे पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है विद थ्योरी। इस क्वेश्चंस को अगर आप समझ जाते हैं तो इस एक्सरसाइज के जितने भी 10 क्वेश्चंस के आसपास है विद एग्जांपल्स अगर आप काउंट करते हैं तो सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हो विद इन फ्यू मिनट्स। और मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, इस एक्सरसाइज में से इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आएगा ही आएगा, तो बेटर है आप इस क्वेश्चन को समझ के करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको सभी डाउट्स की और सभी क्वेरीज का जो सॉल्यूशन है आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कीप स्टडी, स्टे होम और सेफ रहें। मिलेंगे हम कल नेक्स्ट लाइव सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे कल।